सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अनफ्रूटफुलनेस के बारे में पढ़ा था कि फलहीनता किस तरीके से एक पौधे में पाई जाती है, कौन कौन से अलग अलग फैक्टर होते हैं जिस वजह से फलहीनता एक पौधे में पाई जाती है। आज हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चे, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा हॉर्टिकल्चर का। आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट की बॉडी में कौन कौन से रेगुलेटर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अलग अलग रेगुलेटर्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं अब। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पौधे के वृद्धि नियंत्रक होता क्या है, इनका मतलब क्या होता है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रिएंट नहीं होते। अब आपको अमन सर ने एग्रोनॉमी में पढ़ाया होगा या सॉइल साइंस में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया होगा। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में होगा तो उन्होंने जरूर पढ़ाया होगा कि प्लांट की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट उनको चाहिए होते हैं। नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ठीक है, और आयरन चाहिए, बोरोन चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट प्लांट की बॉडी को चाहिए। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन यहां पे बोला जा रहा है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो ऐसे कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट नहीं है, वो न्यूट्रिएंट से अलग है। वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो न्यूट्रिएंट नहीं है और जो प्लांट की बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, या प्लांट की बॉडी में स्मॉल अमाउंट में अगर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बहुत लार्ज इंपैक्ट पौधे को देते हैं, लार्ज इंपैक्ट पौधे को देते हैं और पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पौधे की ग्रोथ को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, मतलब पौधे की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब बच्चे मैंने बोला ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट को कुछ अमाउंट में चाहिए होगा टू प्रमोट इनहिबिट एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट की बॉडी में हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको बंद करने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का रोल पाया गया है। मैंने बोला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लांट की बॉडी में कम मात्रा में ही प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, प्लांट की बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, प्लांट में सेल डिवीजन हो रहा है, प्लांट में सेल इलोंगेशन हो रहा है, पौधे में क्या हो रहा है, पत्तियां गिर रही हैं, पत्तियां येलो हो रही हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो पौधे में है उनको रेगुलेट, उनको मेंटेन करने का काम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं। कौन करते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं। नेचुरली अकरिंग वन, जो नेचुरली प्लांट की बॉडी में है उनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन। उनको बोला जाता है बच्चे फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन। उनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन। क्या बोला जाता है? फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन। फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हॉर्मोन्स उनको कहा जाता है। और जो सिंथेटिक वंस होते हैं, सिंथेटिक का मतलब होता है बच्चे मैन मेड, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, और जो आपके मैन मेड होते हैं उनको बोला जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट हार्मोन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो प्लांट की बॉडी में नेचुरली पाए जा रहे हैं, और ऐसे कंपाउंड जो प्लांट की बॉडी में मैन मेड है, जो मैन खुद बना रहे, जो हम लोग खुद बना के पौधे में डाल रहे हैं, उनको बोला जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बच्चे ग्रोथ रेगुलेटर। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आई होप बच्चे आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो, ये पोषक तत्वों के अलावा कार्बनिक यौगिक हैं जो कम मात्रा में पौधे में किसी भी जैविक प्रक्रिया यानी कि फिजिकल प्रोसेसेस को बढ़ावा, अवरुद्ध यानी कि इनहिबिट कर रहे हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, पौधे में या तो ग्रोथ को बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे या तो बदल भी सकते हैं। उसके जो फिजिकल प्रोसेसेस, पौधे के अंदर जो जैविक चीजें हो रही हैं, जो फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनको बंद भी कर सकते हैं और उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। कौन?
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर बोला जा रहा है कि प्राकृतिक रूप से अगर ये पाए जाते हैं पौधों में तो इनको पौधे का हार्मोन बोला जाता है। और अगर कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप का मतलब होता है मैन मेड, जो हमने खुद बनाया है, आर्टिफिशियल, ठीक है। और जो कृत्रिम यौगिकों को वृद्धि नियंत्रण कहते हैं। जो आपका सिंथेटिक वंस होते हैं उनको वृद्धि नियंत्रक कहा जाता है, यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। उनको ग्रोथ रेगुलेटर्स बच्चे कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो बच्चे क्या है, प्लांट की बॉडी में प्लांट की बॉडी में 5 हार्मोन मेनली पाए जाते हैं। 5 तरीके के हार्मोन्स मेनली पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको सिंपल हार्मोन के बारे में बताऊं कि कौन सा हार्मोन है और उसके क्या क्या फंक्शन है। हम डिटेल में नहीं जानेंगे, डिटेल में मैं आपको जो 22 सितंबर वाला बैच है उसमें बताऊंगी, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक जानेंगे कि यार ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता क्या है, कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। 5 तरीके के हार्मोन प्लांट की बॉडी में होते हैं। ऑक्सीन्स, कौन कौन से होते हैं वो, ऑक्सीन्स, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड, ये तुम लोगों ने जरूर सुना होगा अपने लोअर क्लासेस में, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है साइटोकाइनिन। इनसे आपके फंक्शनिंग पूछी जाती है बच्चे, इनसे आपकी फंक्शनिंग पूछी जाती है, ठीक है। साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ABA आपका एब्सिसिक एसिड कहलाता है, ABA आपका एब्सिसिक कहलाता है, एब्सिसिक एसिड कहलाता है। इनमें से तीन ऐसे हार्मोन होते हैं जिनको बोला जाता है ग्रोथ प्रमोटर। ये आपका ग्रोथ प्रमोटर, जो फर्स्ट 3 हार्मोन है इनको ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता है। ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, इनको ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता है क्योंकि ये पौधे में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और जो ये आपका इथाइलिन और ABA है, इथाइलिन और जो एब्सिसिक एसिड है उनको ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। उनको बच्चे ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है क्योंकि प्लांट की बॉडी में ये ग्रोथ इनहिबिट करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके फंक्शनिंग में कि क्यों इसको ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है, क्यों इन दोनों को ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है, क्यों बाकियों को ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता है। ये सारी हम आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, मैंने आपको बोला कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब होता क्या है। प्लांट में 5 तरीके के रेगुलेटर पाए जाते हैं, 5 तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सीन्स, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और ABA। ABA का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड, ABA का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड, ABA का मतलब हमने बोला एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम बोल रहे हैं, अब हम 1 बाय 1 सारे हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट की बॉडी में सारे हार्मोन्स का क्या क्या रोल है। ऑक्सीन प्लांट में क्या कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड प्लांट में क्या कर रहा है, साइटोकाइनिन प्लांट में क्या कर रहा है और बाकी सारी चीजें प्लांट में क्या क्या कर रहे हैं। 2-3 ऐसे पॉइंट जो आपके स्पेसिफिक है कि ऑक्सीन ही करता है, स्पेसिफिक है कि जिब्रेलिक एसिड ही करता है, स्पेसिफिक है कि इथाइलिन ही करता है, वो आप लोगों को पक्का पता होने चाहिए, वो आपको आने चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कॉमन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कॉमन है सभी में, ठीक है। जो स्पेसिफिक पॉइंट है बच्चे की, ऑक्सीन ये कर रहा है, साइटोकाइनिन ये कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड ये कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि ऑक्सीन ही ये पौधे में करता है, जिब्रेलिक एसिड ही ये पौधे में करता है, एब्सिसिक एसिड ही ये पौधे में करता है। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट आप बच्चों को पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, सबसे पहले आ जाता है बच्चे ऑक्सीन। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वो आपका ग्रीक वर्ड, ऑक्सीन जो है आपका ग्रीक शब्द में उसका मतलब होता है टू इंक्रीज। टू इंक्रीज मतलब बढ़ना, टू इंक्रीज मतलब बढ़ना। ग्रीक लैंग्वेज में या ग्रीक शब्द में ऑक्सीन का मतलब है टू इंक्रीज, ठीक है। और ऑक्सीन की सिंथेसिस कहां पे होती है प्लांट के, अगर ये मेरे पास प्लांट है, हम पौधे के हार्मोन्स के बारे में जान रहे हैं, हम पौधे के हार्मोन्स के बारे में जान रहे हैं। मैं बोल रही हूं कि पौधा, ये मेरे पास एक पौधा है, पौधे में ऑक्सीन कहां पे बनता है, पौधे में ऑक्सीन कहां पे बनता है, तो पौधे में ऑक्सीन टिप्स पे बनता है, टिप्स पे बनता है, रूट टिप, शूट टिप, लीफ टिप। जो आपका टिप पोर्शन है, मतलब जो आपका टॉप पोर्शन है, टिप है, वहां पे ऑक्सीन सिंथेसाइज होता है, वहां पे ऑक्सीन की सिंथेसिस होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीन्स कहां पे बनते हैं, ऑक्सीन का साइट ऑफ सिंथेसिस कहां है, उसका संश्लेषण स्थल कहां पे, तो आप बोलोगे शूट का टिप, आप बोलोगे रूट का टिप, आप बोलोगे लीफ का टिप। तो टिप टिश्यूज में,
टिप्स में आपका ऑक्सीन की सिंथेसिस पाई जाती है, टिप्स में आपकी ऑक्सीन सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीन का ग्रीक में मतलब है टू इंक्रीज। ऑक्सीन ग्रीक शब्द में टू इंक्रीज आया है, मतलब इसका मतलब है बढ़ाना, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस की बात अगर हम करें, संश्लेषण की हम बात करें, तो स्टेम टिप्स और युवा उत्तक का मतलब होता है यंग ग्रोइंग टिश्यू। युवा उत्तक का मतलब होता है यंग ग्रोइंग टिश्यू। यंग ग्रोइंग टिश्यू जो एपिकल टिश्यू होते हैं, जो आपके यंग ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, इनका क्या मतलब होता है जानते हैं, रुक जाओ। मान लो ये आपका पौधा ग्रो हो रहा है, ये आपका ग्रोइंग पॉइंट है पौधे का, ये आपका ग्रोइंग पॉइंट है पौधे का, यहां से ग्रोथ हो रही है, तो इसको बोला जाता है एपिकल, इसको बोला जाता है एपिकल पॉइंट। यही बोला जा रहा है कि जो यंग ग्रोइंग शूट है वहां पे ऑक्सीन की सिंथेसिस ज्यादातर होती है, या आपकी शूट टिप्स हो गया, रूट टिप हो गया, लीफ टिप हो गया, इन सारी चीजों के टिप पे ऑक्सीन सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है। सबसे ज्यादा संश्लेषण स्थल ऑक्सीन का आपका टिप्स है, वो चाहे शूट टिप हो, वो चाहे रूट टिप हो, वो चाहे आपका लीफ टिप हो, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो यंग ग्रोइंग टिश्यू है, जो यंग ग्रोइंग टिश्यू है, जो युवा उत्तक है, उसमें भी आपका ऑक्सीन सिंथेसिस अच्छे से हो रहा है, उसमें भी आपका ऑक्सीन सिंथेसिस बच्चे अच्छे से हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीन में हमने दो चीजें पढ़ी, ग्रीक मतलब इसका है टू इंक्रीज, और ऑक्सीन बनता कहां है, ग्रोइंग टिश्यूज में। यंग ग्रोइंग टिश्यूज में ऑक्सीन बनता है, चाहे वो शूट टिप हो, चाहे वो रूट टिप हो, चाहे वो लीफ टिप हो। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम जानेंगे कि अब हम ये चीज जानेंगे बच्चे कि आपका ऑक्सीन जो है उसका पौधे में क्या क्या काम है, उसका पौधे में क्या काम है। उससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि पौधे में दो तरीके के ऑक्सीन पाए जाते हैं। एक तो नेचुरली जो पौधे में सिंथेसाइज होते हैं, एक जो नेचुरली पौधे में हार्मोन होता है ऑक्सीन, दूसरा जो हम खुद बना रहे हैं, दूसरे जो हम खुद आर्टिफिशियली ऑक्सीन बनाते हैं। दो तरीके के ऑक्सीन आ जाते हैं, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मैनमेड, ठीक है। ये पता होना चाहिए बच्चे आपको, ऐसा कौन सा ऑक्सीन है जो नेचुरली पौधे में पाया जा रहा है, ऐसे कौन से ऑक्सीन है जो आर्टिफिशियल ऑक्सीन है। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एक ऐसा इकलौता ऑक्सीन है जो नेचुरल ऑक्सीन है, जो प्लांट की बॉडी में, जो पौधे की बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है, जो पौधे की बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है। हम आर्टिफिशियली नहीं दे रहे हैं, हम बाहर से एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, हम बाहर से कुछ पौधे में इंजेक्ट नहीं करवा रहे हैं। पौधे में अपने आप ही कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनमें से ऑक्सीन बात करें तो ऑक्सीन में भी नेचुरल ऑक्सीन है बच्चे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये पता होना चाहिए आपको नेचुरल ऑक्सीन कौन सा है और सिंथेटिक ऑक्सीन कौन सा है। और सिंथेटिक ऑक्सीन में आपके आ जाएंगे नेप्थलिक एसिड, नेप्थलिक एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिंथेटिक ऑक्सीन आते हैं। इसके अलावा आपका ये है CIAA, इसके अलावा आपका CIAA है, जिसका मतलब होता है क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सारे आपके सिंथेटिक ऑक्सीन आ जाएंगे। ऑक्सीन में हमने दो चीजें अभी बोली, मैंने बोला ऑक्सीन का मतलब होता है टू इंक्रीज, और ऑक्सीन बनते हैं हमारे शूट टिप्स पे, रूट टिप्स पे, ग्रोइंग पॉइंट्स पे ऑक्सीन सिंथेसिस काफी अच्छी मात्रा में होती है, काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फिर मैंने बोला कि प्लांट की बॉडी में नेचुरली भी ऑक्सीन होता है, और हमने खुद भी ऑक्सीन बनाए हुए हैं, नेचुरली जो प्लांट की बॉडी में ऑक्सीन प्रेजेंट होता है वो आ जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और जो सिंथेटिकली जो आर्टिफिशियली प्लांट की बॉडी में ऑक्सीन पाया जाता है उसको बोला, उसमें अलग अलग टाइप आ जाते हैं, NAA आ जाता है, नेप्थलिक एसिड एसिटिक एसिड आ जाएगा, IBA आ जाएगा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड आ जाएगा, CIAA क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड आ जाएगा। इसके अलावा मैंने फिनाइल एसिटिक एसिड बोला, ठीक है। ये सारे आपके सिंथेटिक ऑक्सीन्स में आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके सिंथेटिक ऑक्सीन में आ जाएंगे। अब हम जानेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की बात अगर हम करें ऑक्सीन की, तो ऑक्सीन पौधे में सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट कर रहा है। ये अगर आपका पौधा है, ये पौधा है, पौधे में अलग अलग सेल्स होंगी, तो सेल को डिवाइड करने का काम और सेल को बड़ा करने का काम, सेल को एनलार्ज करने का, सेल का साइज बढ़ाने का काम, और सेल डिवीजन का टाइम सेल को बढ़ाने का काम और सेल को डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है बच्चे? ऑक्सीन कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीन
ऑक्सीन कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन कौन सा हार्मोन प्लांट में करवाता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीन। तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीन। दूसरी चीज आ जाती है ब्रेकिंग डोरमेंसी। मैंने आप लोगों को बोला था कि डोरमेंसी होती है सीड में या प्लांट में, डोरमेंसी होती है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो आपके या तो एक्सटर्नल मतलब या तो सीड के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो डोरमेंसी में चला जाता है, या तो उसकी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं, या आपके उसके बाहर की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, उसके बाहर की कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो करके सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। अगर किसी भी सीड में डोरमेंसी है तो हम उसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, मान लो मेरे पास एप्पल है, मान लो मेरे पास एप्पल के सीड्स हैं, वो डोरमेंसी में गए हुए हैं, अगर मुझे डोरमेंसी उसकी तोड़नी है तो मैं ऑक्सीन अप्लाई कर सकती हूँ उस पे, उन सीड्स को ऑक्सीन के साथ ट्रीट करके उसकी डोरमेंसी हटा सकती हूँ। ऐसा कौन सा केमिकल है? हालांकि बाकी हार्मोन्स भी हैं जो डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, उनमें से ऑक्सीन भी है जो आपका सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। पहला फैक्टर बच्चे मैंने बोला कि सेल डिवीजन, एक पौधे में सेल डिवीजन और सेल एलार्जमेंट ऑक्सीन करता है, कोशिका का विभाजन और कोशिका की वृद्धि ऑक्सीन करता है, और सीड की डोरमेंसी अगर हमें ब्रेक करनी है, सीड में अगर हमें डोरमेंसी तोड़नी है तो उसको तोड़ने का काम भी कौन करता है? कोशिका ही, ऑक्सीन ही करता है। कौन करता है? ऑक्सीन ही करता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद आता है टिश्यू कल्चर, रूटिंग ऑफ कटिंग्स, और ये जो मैंने स्टार मार्क किए हैं बच्चे, ये पॉइंट्स तुम लोगों को आने ही आने चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकिंग डोरमेंसी है ये बहुत सारे और हार्मोन्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ऑक्सीन ही करता है, जिब्रेलिक एसिड भी डोरमेंसी को तोड़ता है। मेनली जिब्रेलिक एसिड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, पर ऑक्सीन भी यूज किया जाता है। अगर तुमसे मेनली पूछा जाए तो जिब्रेलिक एसिड होता है, बट इसके अलावा अगर तुमसे पूछा जाए कोई और हार्मोन का इस्तेमाल भी हम डोरमेंसी तोड़ने के लिए करते हैं, हाँ, ऑक्सीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये स्टार मार्क वाले हैं ये सिर्फ ऑक्सीन करता है, ये सिर्फ बच्चे ऑक्सीन करता है, ठीक है। देखो, मैंने बोला, जैसे मैंने आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया होगा, हॉर्टिकल्चर में जब हम पढ़ रहे थे प्रोपेगेशन हम पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम लोगों को एयर लेयरिंग बताया था। तब मैंने, अच्छा ये भी तो हॉर्टिकल्चर ही है, तब मैंने आप लोगों को हॉर्टिकल्चर में एयर लेयरिंग के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बोला था इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपकी इस तरीके से अगर शूट है, यहाँ से एक बार्क निकाली जाती है, बार्क निकालने के बाद हम आईबीए डालते थे, आईबीए एप्लीकेशन देते थे, फिर बाहर से फिर स्फेग्नम मॉस डाल देते थे। अगर तुम्हें याद होगा, अगर आप बच्चों को याद होगा तो एयर लेयरिंग में हम क्या करते थे, शूट में बार्क को हटा देते थे, बार्क हटाने के बाद मैं वहां पे आईबीए डालती थी ताकि उस पोर्शन में रूटिंग हो जाए, ताकि उस पोर्शन में रूटिंग हो जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों में रूटिंग इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, जो पौधों में रूटिंग इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे ऑक्सीन, तो आप बोलेंगे ऑक्सीन। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। टिश्यू कल्चर का क्या मतलब है? टिश्यू कल्चर का मतलब होता है ऐसी कंडीशन, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब लैब कंडीशन में, फील्ड में नहीं, लैब कंडीशन में, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि जब लैब कंडीशंस में पौधों को प्रोपेगेट किया जाता है, लैब कंडीशंस में पौधों को प्रोपेगेट किया जाता है। ऐसे हम क्या कर रहे थे, फील्ड में प्रोपेगेशन करते थे, कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, बडिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू। जब हम लैब कंडीशंस में पौधों को प्रोपेगेट करते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है टिश्यू कल्चर, उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में भी आपके पौधे को अगर हमें प्रोपेगेट करना है तो वहां पे भी ऑक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उन पौधों में जल्दी रूटिंग आ जाए। रूटिंग आ जाएगी तो प्लांट जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये की पॉइंट्स आपने ऑक्सीन के याद रखने हैं बच्चे। पहले मैंने बोला कि सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट का काम ऑक्सीन कर रहा है, रूटिंग इंड्यूस करने का काम ऑक्सीन कर रहा है। टिश्यू कल्चरिंग में भी हम ऑक्सीन का काम यूज करते हैं। टिश्यू कल्चरिंग का मतलब है जब हम लैब कंडीशन में पौधों को ग्रो कर रहे हैं, जब हम लैब कंडीशन में एक पौधे से बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस में भी हम ऑक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें रूटिंग जल्दी से आए। रूटिंग जल्दी से आएगी तो पौधा भी जल्दी बन जाएगा। ये दो पॉइंट भी हो गए, ब्रेकिंग डोरमेंसी भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंट एब्सिशन। एब्सिशन का क्या मतलब होता है? एब्सिशन का मतलब होता है लीफ फॉल, लीफ का गिरना।
लीफ के गिरने को भी ऑक्सीजन रोकता है। अगर आपका कोई प्लांट है, अगर आपका कोई फल फ्रूट क्रॉप है जहां पे आप देख रहे हो यार इसकी पत्तियां लुढ़क जा रही, इसकी पत्तियां टूट जा रही, इसकी पत्तियां झड़ जा रही हैं, तो आपको उस कंडीशन में ऑक्सीजन अप्लाई करना है। ऑक्सीजन एब्सिशन को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन जो आपका लीफ फॉल है, लीफ फॉल को रोकता है, पत्तियों के झड़ने को ऑक्सीजन रोकता है। तो ये जो स्टार मार्क हैं आपके, ये तो तुम लोगों को आने ही आने चाहिए बच्चे, ये फंक्शन आपको आने ही आने चाहिए जो मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं। आई होप शिट यार, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ऑक्सीजन के क्या फंक्शन होते हैं, ऑक्सीजन के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जवानों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिक एसिड। उसके बाद आ जाता है बच्चे जिब्रेलिन्स और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन जो था उसको जिब्रेला फ्यूजिकुराई, एक फंगस का नाम है। अब हिंदी मीडियम वालों याद करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, जिब्रेलिन जो है वो जिब्रेला फ्यूजिकुराई एक फंजाई है। आप पैथोलॉजी जब पढ़ोगे तो अब आप जानोगे कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फंजाई भी। तो फंजाई आपका जिब्रेलिक एसिड, फंजाई से आपका जिब्रेलिक एसिड आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस जिब्रेला फ्यूजिकुराई। अब देखो इसकी क्या स्टोरी थी, जिब्रेलिन का डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, अब इसकी देखो, एक जापानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने खेत में धान लगाया हुआ था, राइस लगाया हुआ था। उन्होंने अपने खेत में देखा कि राइस की सीडलिंग, कुछ धान के पौधे बहुत लंबे हो गए थे, कुछ धान के पौधे बहुत लंबे थे, बहुत ज्यादा लंबे थे धान के पौधे। ठीक है, इलोंगेशन जो आपका मान लो कुछ पौधे आपके नॉर्मल थे और कुछ पौधे में आपका ये आप देखो शुगर केन देखा होगा सबने, गन्ना देखा होगा, ये गन्ना होता है, ये गन्ना होता है। गन्ने में आप इस तरीके से नोड और इंटरनोड देखते हो। जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पॉइंट होता है उसको नोड बोला जाता है, ये वाले पॉइंट को नोड बोला जाता है, ये वाले पॉइंट को नोड बोला। इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रक्चर जिसका जूस आप पीते हो उसको बोला जाता है इंटरनोड। एंटीनोड कहां बोल रही हूं, इसको बोला जाता है इंटरनोड। ठीक है, उसको बोला जाता है इंटरनोड। तो जो जापानीज साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि आपका जो कुछ आपकी राइस की सीडलिंग थी वो बहुत ही लंबी थी, वो बहुत ही लंबी थी, उसमें इंटरनोडल ग्रोथ बहुत ही ज्यादा लंबी थी, उसमें इंटरनोडल ग्रोथ बहुत ही ज्यादा लंबी थी। बाद में उन्होंने देखा यार यहाँ पे तो फंजाई है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई फंजाई है, जिसके उन्होंने फिर देखा यार ये एक फंजाई की वजह से हो रहा है जो एक कंपाउंड रिलीज कर रही है जिब्रेलिन, जो कंपाउंड रिलीज कर रही है जिब्रेलिन। तो वहां से उन्होंने जिब्रेलिन का आइसोलेशन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिब्रेलिक एसिड को कहां से आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकुराई। यह जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक से प्राप्त हुआ है। अब ऑक्सीजन कहां पे, सॉरी, जिब्रेलिक एसिड सबसे ज्यादा कहां पे बनता है, जिब्रेलिक एसिड सबसे ज्यादा कहां पे बनता है, जिब्रेलिक एसिड सबसे ज्यादा इमेच्योर सीड में बनता है, इमेच्योर सीड में बनता है, और इसके साथ साथ रूट्स में बनता है, शूट्स में बनता है, बट शूट्स में रूट्स के कंपैरिजन में कम बनता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जिब्रेलिक एसिड कहां से हमने आइसोलेट किया था, तो आप बोलोगे जिब्रेला फ्यूजिकुराई से। और सबसे ज्यादा जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो आपका इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है, इमेच्योर सीड में पाया जाता है। क्या जिब्रेलिक एसिड रूट्स में नहीं पाया जाता, क्या जिब्रेलिक एसिड शूट्स में नहीं पाया जाता? हाँ भाई पाया जाता है, रूट्स में भी पाया जाता है, शूट्स में भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है, वो इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है, और उसके बाद रूट्स में, और उसके बाद शूट्स में, और उसके बाद शूट्स में, और उसके बाद शूट्स में। ठीक है बच्चे, तो इमेच्योर सीड्स, रूट्स और शूट्स। तो जिब्रेलिक एसिड इस तरीके से आपके पौधे में सिंथेसाइज होता है। आपको ये भी पता होने चाहिए कि किस पार्ट पे, किस पौधे के किस पार्ट में सबसे ज्यादा सिंथेसिस ऑक्सीजन की होती है, जिब्रेलिक एसिड की होती है। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलो
अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर इसके फंक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही मेंशन किए मैंने, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टार मार्क कर लो, ये सारे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। शूट इलोंगेशन, हमने क्या बोला, जो जापानी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यार जो धान का पौधा था उसमें इंटरनोडल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी, उसमें इंटरनोडल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो शूट इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई बढ़ाना, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई बढ़ाना। ऑक्सीजन के केस में हम डिवीजन और एनलार्जमेंट पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन के केस में हम बोल रहे थे सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। अगर हम किसकी बात करें बच्चे, अगर हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम इलोंगेशन की बात कर रहे हैं तो आपका जिब्रेलिक एसिड आ जाएगा, तो आपका नाम आ जाता है जिब्रेलिक एसिड। अगर आपका डिवीजन और एनलार्जमेंट की बात हो रही है तब आपका नाम क्या आएगा, तब आपका नाम आएगा ऑक्सीजन का, तब नाम आएगा ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हमने जाना कि शूट को इलोंगेट करने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है, शूट को इलोंगेट करने का काम जिब्रेलिक एसिड करता है। तने की लंबाई बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें बोला जा रहा है डिलेइंग सेनेसेंस, दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है डिलेइंग सेनेसेंस, पौधे की बुढ़ापा प्रक्रिया को धीमा करना। पौधे में बुढ़ापा दे सेनेसेंस, मैंने तुम लोगों को ये चीजें सारी पहले बताई हुई हैं कि पौधे की लाइफ साइकिल में 3 चीजें होती हैं, वेजिटेटिव स्टेज आती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। जिन्होंने पहले से मेरी क्लासेस लगाई होंगी तो वो उनको पता होगा कि ये सारी कहानी राम कहानी में पहले बता चुकी हूँ। और उसके बाद आपका सेनेसेंस होता है, उसके बाद आपका सेनेसेंस होता है। देखो वेजिटेटिव स्टेज में क्या होता है कि पौधे में पत्तियां और पत्ती वाला पत्तियां नहीं, ये लीव्स वाला पत्तियां, ठीक है। पौधे में क्या होगा बच्चे, पौधे में पत्तियां आना शुरू होंगी और तना बनना शुरू होगा, शूट्स बनेंगी वेजिटेटिव स्टेज में। रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है, पौधे में फ्लावर और फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। और सेनेसेंस का मतलब होता है कि पौधा यहाँ पे बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो येलो होना शुरू हो जाती है और बाद में लीफ फॉल हो जाता है और पौधा मर जाता है। हमने ये पूरा पढ़ा था कि पौधे की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, पौधे की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, वेजिटेटिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और सेनेसेंस स्टेज। जिसमें मैंने बोला था वेजिटेटिव स्टेज का मतलब होता है कि जब पौधे में लीव्स और शूट्स आती हैं, और रिप्रोडक्टिव मतलब का मतलब होता है जब पौधे में फ्लावर और फ्रूटिंग आती है, और सेनेसेंस का मतलब होता है जब पौधे में आपकी लीफ येलो हो जाती है। तो येलोइंग ऑफ लीफ, हम सेनेसेंस को बोल सकते हैं येलोइंग ऑफ लीफ, हम सेनेसेंस को बोल सकते हैं येलोइंग ऑफ लीफ इन प्लांट्स। येलोइंग ऑफ लीफ को प्रिवेंट कौन करता है, रोक कौन रहा है, जिब्रेलिक एसिड रोक रहा है, जिब्रेलिक एसिड रोक रहा है सेनेसेंस को, जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस को रोकता है। और प्रमोट फ्लावरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पौधों में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे, जिसमें फ्लावर आ ही नहीं रहे थे, मैंने उसको जिब्रेलिक एसिड के साथ ट्रीट किया, मैंने उसमें जिब्रेलिक एसिड दे दिया, तो उसमें कुछ दिन बाद आप देखोगे जिब्रेलिक एसिड की वजह से वहां पे उस पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे। उस पौधे में फूल आने को बढ़ावा कौन देगा, जिब्रेलिक एसिड देगा। और सबसे मेन हार्मोन जो डोरमेंसी तोड़ता है दैट इज योर जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो सबसे ज्यादा डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर डोरमेंसी टूट रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन भी तो हो रहा है। डोरमेंसी अगर हटेगी तो सीड जर्मिनेट करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सीड जर्मिनेशन में किसका रोल आ रहा है बच्चे, सीड को जर्मिनेट करने में किस हार्मोन का रोल ज्यादा आ रहा है, तो आप बोलेंगे GA3। तो आप बोलोगे बच्चे GA3। मैंने बच्चों आपको GA3 में कुछ फंक्शंस बताए जिसमें मैंने आपको बोला कि शूट इलोंगेशन, पौधे में इलोंगेशन, लंबाई को बढ़ाता कौन है, जिब्रेलिक एसिड बढ़ाता है। और पौधे का जो बुढ़ापा है, जो पत्तियों का येलोपन है, वो कौन डिले कर रहा है, इसमें देरी कौन करवा रहा है, हार्मोन जिब्रेलिक एसिड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि पौधों में फ्लावरिंग कौन कर रहा है, जी जिब्रेलिक एसिड कर रहा है। और सीड डोरमेंसी को तोड़कर सीड को जर्मिनेट कौन करवा रहा है, वो भी जिब्रेलिक एसिड करवा रहा है। ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों आपको आने चाहिए जिब्रेलिक एसिड के केस में। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाता है साइटोकाइनिन्स। उसके बाद आ जाता है बच्चे साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन में क्या होगा, देखो साइटोकाइनिन सबसे पहले मेज के कर्नल से,
आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, मेज सीड से सबसे पहले साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया गया था। और इसके अलावा साइटोकाइनिन आपका जर्मिनेटिंग सीड्स, जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, रूट्स में भी पाए जाते हैं, सैप में भी पाए जाते हैं और फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सभी हार्मोन की पता होनी चाहिए कि कौन सा हार्मोन किस पार्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे मैंने ऑक्सीन का बोला था कि शूट टिप पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर मैंने जिब्रेलिक एसिड का बोला कि इमेच्योर सीड में सबसे ज्यादा जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, रूट में भी होता है, शूट में भी होता है, बट सबसे ज्यादा इमेच्योर सीड्स में पाया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की। मैंने बोला साइटोकाइनिन को आइसोलेट हमने मेज के कर्नल से किया, मेज के बीज से किया, और ये सबसे ज्यादा जर्मिनेटिंग सीड्स, जो अंकुरित बीज होते हैं, रूट्स होती हैं, प्लांट का सैप मतलब प्लांट के अंदर का जो लिक्विड होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा। अब आइए देखते हैं कि साइटोकाइनिन पौधे में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आइए जानते हैं कि साइटोकाइनिन पौधे में कौन कौन से फंक्शंस कर रहा है। अब देखो, पहले हमने पढ़ा सेल डिवीजन एनलार्जमेंट, फिर हमने पढ़ा सेल इलोंगेशन या स्टेम इलोंगेशन। अब हम जान रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में अगेन, ठीक है। ये बोला मैंने ऑक्सीन, ये बोला मैंने जिब्रेलिक एसिड, ये अब हम बोल रहे हैं साइटोकाइनिन, ठीक है, लिखा मैंने साइटोकाइनिन, ठीक है, ओके। ये भी एनलार्जमेंट है। देखो, ऑक्सीन भी सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट कर रहा है, साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट कर रहा है, बट अगर आपको इन दोनों में ऑप्शन आए तो साइटोकाइनिन ज्यादा सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन का रोल ज्यादा है कोशिका को विभाजित करने में और उसकी वृद्धि करने में, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, ये कॉमन फीचर है आपके फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट। फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट सारे हार्मोन करेंगे बच्चे, जो मैंने तुम लोगों को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में बोले थे कि ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर में मैंने कौन कौन से हार्मोन बोले थे? ऑक्सीन बोला था, साइटोकाइनिन बोला था, जिब्रेलिक एसिड बोला था। ये सारे जो 3 हार्मोन हैं ये पौधे में ग्रोथ करेंगे, पौधे की हाइट बढ़ाएंगे, पौधे में क्या कर रहे हैं, पौधे की हाइट बढ़ा रहे हैं, और पौधे की हाइट बढ़ा रहे हैं, पौधे में आपका एनलार्जमेंट करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ये तीनों हार्मोन कर रहे हैं। कुछ मैंने जो आपको बोला कि की पॉइंट्स क्या पता होने चाहिए आपको, वो आपको याद करने हैं, ठीक है, ओके। चलो, अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो तीनों कर रहे हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तीनों कर रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा। पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर रहे हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब मैंने आप लोगों को बोला है, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि जब फ्रूट बनता है, जब फ्रूट बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बनता है, उस फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो एक पौधे में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए, अगर एक पौधे में हमें पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करनी है तो आपका कौन सा हार्मोन यूज होता है उसके लिए? साइटोकाइनिन हार्मोन यूज होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन यूज होता है। ये भी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए यूज हुआ है। देखो, हमने तीनों हार्मोन पढ़े, मैंने ऑक्सीन भी बोला डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, मैंने जिब्रेलिक एसिड भी बोला, मैंने साइटोकाइनिन भी बोला। अगर इन तीनों में से तुम लोगों को प्रेफरेंस हो तो जिब्रेलिक एसिड को देनी है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीड डोरमेंसी को तोड़ के सीड जर्मिनेशन करता है। अगर सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का आ जाए कंपैरिजन का, तो तुम प्रेफरेंस दोगे साइटोकाइनिन को, ठीक है बच्चे, ओके। डिले सेनिसेंस, जैसे मैंने जिब्रेलिक एसिड के केस में बोला था कि जो पौधे में बुढ़ापा होता है, पौधे में जो येलोइंग होती है, उसको डिले करने का काम कौन करता है? उसको डिले करने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। मैंने जिब्रेलिक एसिड के केस में भी ये चीज बोली थी, मैंने आपको साइटोकाइनिन के केस में भी ये बोली। अगर तुम लोगों को प्रेफरेंस देनी है तो तुम लोगों को साइटोकाइनिन में प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। देखो, मैंने तुम लोगों को सारी चीजें बता दी है, कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन सी आपकी की कैरेक्टरिस्टिक है और कहां पे आपको प्रेफरेंस देनी है। डोरमेंसी अगर आए तुम्हें कि कौन सा हार्मोन डोरमेंसी तोड़ता है, तो तुम जिब्रेलिक एसिड को प्राथमिकता दोगे। कर तीनों रहे हैं अभी तक जितने हमने पढ़े, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, पर हमने प्राथमिकता GA3 को देनी है, जिब्रेलिक एसिड को देनी है। वैसे ही मैंने आपको बोला सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट, अगर आपसे पूछा जाए
ऑक्सीन और साइटोकाइनिन में, दोनों में बताओ कौन सा किसका रोल ज्यादा है, तो तुम बोलोगे साइटोकाइनिन का। अब डिले सेनिसेंस आया जो मैंने जिब्रेलिक एसिड में भी पढ़ा था, जो मैंने आपका साइटोकाइनिन में भी पढ़ा था। पर अगर इन दोनों में प्राथमिकता देनी हो तो आप साइटोकाइनिन को प्राथमिकता दोगे कि साइटोकाइनिन की वजह से पौधे का बुढ़ापा, पौधे में जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है वो कम होती है, वो डिले होती है, वो धीरे धीरे होती है। वो कैसे होती है बच्चे? वो धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट हार्मोन आ जाते हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों हार्मोन जो है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। इनको ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। पौधे में ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, पौधे की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। पौधे में इनका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव इंपैक्ट। नेगेटिव इंपैक्ट इनका ज्यादा होता है पॉजिटिव इंपैक्ट के कंपैरिजन में। अगर हम इथाइलिन की बच्चे बात कर रहे हैं, इथाइलिन को सबसे पहले आपका नेल्जुबो ने आइडेंटिफाई किया था और सबसे ज्यादा नेचुरली फॉर्म इन प्लांट रेगुलेटर डोमेन। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेल्जुबो ने इसको सबसे पहले क्या किया था, रुक जाओ, हाँ, नेल्जुबो ने इसको सबसे पहले पहचाना था। यह पौधे में प्राकृतिक रूप से बनता है, नेचुरली ये पौधे में बनता है और निष्क्रिय अवस्था और फल पकने को नियंत्रित करता है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा इथाइलिन का सबसे ज्यादा रोल होता है बच्चे डोरमेंसी में और राइपनिंग में। अगर आपको पूछा जाए कि एक फूल है, एक फल है, एक फ्रूट है, एक वेजिटेबल है, अगर उसमें राइपनिंग हो रही है, राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन फ्रूट को राइप कर रहा है, फ्रूट को पका रहा है, तो आप बोलोगे बच्चों इथाइलिन, आप बोलेंगे इथाइलिन, आप बोलेंगे क्या, इथाइलिन। और डोरमेंसी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आप बोलोगे इथाइलिन, तो आप अगेन बोलोगे इथाइलिन। तो इथाइलिन का समझ आ गया आपको, इथाइलिन समझ आ गया। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है इसको, राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। चलो देखो राइपनिंग हार्मोन बोला, राइपनिंग इंड्यूस कर रहा है, फल को पका रहा है, डोरमेंसी को तोड़ रहा है, यहाँ पे भी बोला डोरमेंसी को तोड़ रहा है, एब्सिशन को ये इंड्यूस करता है। अब मैंने तुम लोगों को ऑक्सीन में बोला था एब्सिशन को प्रिवेंट कर रहा है, जो लीफ फॉल हो रहा है, जो पत्तियों का झड़ना है उसको ऑक्सीन कम कर रहा था, बट इथाइलिन पत्तियों के झड़ने को बढ़ा रहा है। इथाइलिन जो है उसको राइपनिंग हार्मोन भी बोला जाता है, उसको राइपनिंग हार्मोन भी बोला जाता है। ये जो आपके फल होते हैं उसको पकाने का काम करता है। और इथाइलिन जो है वो पौधे की एज को जल्दी बढ़ाता है, जल्दी पौधों में बुढ़ापा लाता है। अगर जल्दी पौधों में बुढ़ापा लाएगा तो एब्सिशन को वो इंड्यूस करेगा, लीफ फॉल करवाएगा कि हे पौधे तू अब बूढ़ा होने वाला, तेरी पत्तियों की कोई जरूरत नहीं, उसको मैं झड़ा देने वाला हूं, उसको मैं झड़ा देने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो एब्सिशन को इंड्यूस कौन करता है, पत्तियों के गिरने को कौन इंड्यूस कर रहा है, मतलब पत्तियों का गिरना किस वजह से हो रहा है, इथाइलिन की वजह से। पत्तियों के गिरने को रोक कौन रहा है, ऑक्सीन रोक रहा है। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। ये हार्मोन है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो रिलेट करके पढ़ना है, तब आपको याद रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारा मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ओके चलो, इनहिबिट इलोंगेशन एंड लेटरल बड ग्रोथ, इलोंगेशन नहीं होने देता ये। हमने बोला था जिब्रेलिक एसिड लंबा बनाएगा पौधे को, ये पौधे को लंबा नहीं बनाता है। अब ये होता ही इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को कम कर रहा है। तो ग्रोथ को कैसे कम कर रहा है, उसकी इलोंगेशन नहीं होने दे रहा है, उसकी इलोंगेशन नहीं हो रहा है। और लेटरल बड ग्रोथ, लेटरल बड ग्रोथ का मतलब होता है ये साइड में बड होते हैं, जो ये आपके एपिकल बड कहलाते हैं, टॉप पे बड, और ठीक है लेटरल बड होते हैं जो साइड में आपके बड होते हैं। साइड बड की ग्रोथ को भी इथाइलिन आपका कम करता है। इथाइलिन इनहिबिट्स द लेटरल बड ग्रोथ। जो आपकी पार्श्व कलियां हैं, जो आपकी साइड में बड होते हैं, उनकी कलियों, उन कलियों की ग्रोथ को भी इथाइलिन रोकता है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने की फीचर तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इसका की फीचर तुमको याद रखना है, राइपनिंग करता है, एब्सिशन को कर रहा है, मतलब लीफ के गिरने को कंट्रोल नहीं कर रहा है, लीफ को गिरा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ तुमको ये याद रखना है कि पौधे में इलोंगेशन को इनहिबिट कौन करता है, रोक कौन रहा है, इथाइलिन रोक रहा है। पौधे में लेटरल बड ग्रोथ को रोक कौन रहा है, तो इथाइलिन रोक रहा है। ये आपको बच्चों याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ओके, लास्ट हार्मोन आ जाता है बच्चे एब्सिसिक एसिड। अगला हार्मोन आ जाता है एब्सिसिक एसिड, जिसको प्लांट का तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, जिसको पौधे का तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। और ये मैच्योर पत्तियों में होता है, ये परिपक्व पत्तियों में पाया जाता है, मैच्योर पत्तियों में होता है, मैच्योर लीफ में सिंथेसाइज होता है एब्सिसिक एसिड। अब देखते हैं एब्सिसिक एसिड के क्या फंक्शन होते हैं। स्टोमेटा को क्लोज
इंड्यूस करने का काम। हम बोल रहे थे यार इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ऐसे हार्मोन होते हैं जो नेगेटिव रूप से पौधे को इंपैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिवली मैंने ऑक्सीन पढ़ा, साइटोकाइनिन बोला, जिब्रेलिक एसिड बोला। नेगेटिवली हम बोल रहे हैं इथाइलिन और आपका एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन में तो मैंने बोल दिया कि पौधे में लीफ फॉल करवा रहा है, पौधे की इलोंगेशन को कम कर रहा है। अब देखो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद कर रहा है। अगर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे बच्चे, अगर स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, हम बोलते हैं कि जो पौधे में स्टोमेटा होते हैं वो गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधों में गैसेस एक्सचेंज आपके स्टोमेटा की वजह से होता है। अगर स्टोमेटा बंद हो गए, अगर स्टोमेटा बंद हो गए तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी, तो प्लांट की ग्रोथ अल्टीमेटली अफेक्ट होगी। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। और एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, तोड़ नहीं रहा है, प्रमोट करता है। अगर ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है तो ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा बच्चे। अगर डोरमेंसी में इसकी वजह से, अगर सीड इसकी वजह से डोरमेंसी में जा रहा है तो क्या सीड जर्मिनेट कर पाएगा? तो डोरमेंसी में सीड कहाँ जर्मिनेट कर पाता है? तो अगर आपका एबी जो है वो आपके सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, बीज की निष्क्रियता बनाए रखता है और सीड को अंकुरित नहीं होने देता, बीज अंकुरण नहीं होने देता, सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। और ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को वृद्धि अवरोधक है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि वृद्धि अवरोधक कौन कौन से हैं। ये आपका वृद्धि अवरोधक है। आज की क्लास में बच्चे हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जाना, जिसमें मैंने बोला 5 अलग अलग तरीके के रेगुलेटर होते हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब मैं उनको की फैक्टर बताती हूँ, की पॉइंट्स बताती हूँ, वो पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। मैंने आपको ऑक्सीन के केस में बच्चे बोला, ऑक्सीन सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट कर रहा है, ऑक्सीन एब्सिशन यानी कि लीफ फॉल को रोकता है, और ऑक्सीन प्लांट में रूट्स अगर हमें इंड्यूस करनी है, पौधे में रूट हमें बढ़ानी है तो ऑक्सीन वो करता है। टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ऑक्सीन में याद होने चाहिए। फिर हम आए जिब्रेलिक एसिड पे। जिब्रेलिक एसिड में मैंने बोला डोरमेंसी को तोड़ने का काम सबसे ज्यादा GA3 करता है। अगर ये डोरमेंसी तोड़ता है तो यानी कि मतलब ये सीड को जर्मिनेट करवा रहा है, तो सीड जर्मिनेशन का काम भी आपका GA3 कर रहा है। शूट को इलोंगेशन, शूट को लंबा करने का काम भी आपका GA3 कर रहा है। GA3 पौधों में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, पौधों में फूलों को इंड्यूस कर रहा है, फूल आ रहे हैं इसकी वजह से पौधे में। फिर हमने बोला ये की पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला आपको साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो पौधे में डिवीजन और एनलार्जमेंट कर रहा है, और जो पौधे में सेनेसेंस यानी कि उसके बुढ़ापे को डिले कर रहा है, उसके बुढ़ापे को डिले कर रहा है, धीरे धीरे उसके बुढ़ापे तक उसको ले जा रहा है, जल्दी से उसका बुढ़ापा नहीं लेके आ रहा है। तो आपको साइटोकाइनिन में ये चीज याद रखनी है। फिर हमने बोला इथाइलिन और ABA के बारे में, जो आपके ग्रोथ इनहिबिटर है। पहले वाले 3 एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर थे। जो इथाइलिन और आपका ABA है वो आपके ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इथाइलिन के केस में मैंने बोला कि फ्रूट की राइपनिंग के लिए, राइपनिंग हार्मोन इथाइलिन को बोला जाता है। फ्रूट को राइप करवाने का काम, पकाने का काम इथाइलिन करता है, ठीक है। और मैंने बोला जो पौधों में लीफ फॉल होता है, जिसको हम एब्सिशन बोलते हैं, उसको ये इंड्यूस कर रहा है। पौधों में लीफ फॉल को, पत्तियों को गिरा रहा है, ये पत्तियों को गिरा रहा है, मतलब ये पौधे में बुढ़ापे को इंड्यूस करवा रहा है। ये सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, डिले नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि पौधे ले, तू बूढ़ा हो, तू मर जा, ठीक है। बाकी मैंने साइटोकाइनिन में बोला था वो बूढ़ा होने से रोक रहा है, बट इथाइलिन बोला तू बूढ़ा होके मर जा भाई, बूढ़ा होके मर जा, ठीक है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड बोला मैंने। एब्सिसिक एसिड पौधे में स्टोमेटा को बंद कर देता है। अगर स्टोमेटा बंद हो गए, हमें पता है स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन आपका पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पौधे काम करते हैं। तो अगर स्टोमेटा बंद हो गए, स्टोमेटा अगर बंद हो गए तो पौधों में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पौधे खाने किस तरीके से बनाएंगे? तो अल्टीमेटली पौधे की ग्रोथ कम होगी। अल्टीमेटली ग्रोथ इनहिबिशन, वृद्धि अवरोधक है ये प्लांट के केस में। पौधों में आपका वृद्धि अवरोधक कौन है? एब्सिसिक एसिड है। और यहाँ पे सीड डोरमेंसी, ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा इकलौता हार्मोन है जो सीड में डोरमेंसी करता है, जिसकी वजह से सीड डोरमेंट हो जाते हैं? तो एब्सिसिक एसिड है। अगर सीड डोरमेंट हो रहे हैं दैट मींस सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सीड जर्मिनेशन को
रोक रहा है तो आप बोलोगे एब्सिसिक एसिड। आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। डिटेल जो है आप ठीक है, डिटेल मैंने आपको मेजर पोर्शन बता दिया है, फंक्शन वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, डिटेल आपका बैच में बताया जाएगा। ठीक है, जो बैच आपका 22 सितंबर से शुरू हो गया, ये बैच ये हो चुका है वैसे शुरू। ठीक है, जो बैच आपका ये शुरू हो गया है इसमें आपको डिटेल बताया जाएगा, जिसमें थोड़ा बहुत मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी कि ऑक्सीजन की क्या हिस्ट्री है, साइटोकाइनिन की क्या हिस्ट्री है, जिब्रेलिक एसिड की क्या हिस्ट्री है, कहाँ से हमने आइसोलेट किया है, कौन कौन साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था, वो सारी चीजें हम वहाँ वैसे जानेंगे। ठीक है, ओके चलो। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें। आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक ज्वाइन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो। और जो भी चीज़ें हम क्लास में पढ़ते हैं उसकी PDF मैं आपको उस चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी ऑन कर दो, क्योंकि हम आगे चल के आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको ऐसे ही पता चलेगा अगर आपने तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ऑन कर दो, बेल आइकन ऑन करने पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जो भी चीजें आपके लिए होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन तक आ जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना हॉर्टिकल्चर इतना हो चुका है। ठीक है, ओके, तो यही था, इतना सफर था हमारा हॉर्टिकल्चर के लिए। अभी जेनेटिक्स की क्लासेस तो बहुत लंबी चलेंगी, अभी तो शुरू ही हुआ है जेनेटिक्स, बाकी हॉर्टिकल्चर की इतनी ही क्लासेस आपकी होंगी बच्चे। ठीक है, ओके चलो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, वहां पे मैं तुम लोगों को बता दूंगी। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ पियो, सब कुछ करो। ठीक है, मौज मस्ती भी करो, पढ़ो भी, ठीक है, सब कुछ करो। ओके चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।